Welcome to online class 10th सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर इसमें से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए 7E क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका एक निश्चित मेथड या निश्चित फार्मूला उसी क्वेश्चन से बनेगा। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द पॉइंट इसका है a -1, 3 एंड b 2, p एंड 5, -1 are collinear। Find the value of p। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसमें देखिए कि p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। p की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि कोलिनियर, व्हाट इज द कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मींस ये तीनों पॉइंट जो हैं A, B एंड C, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में, ये एक लाइन में है कि इनके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, बट एरिया उसकी 0 हो जाएगी। जब एरिया 0 हो जाएगी तो देखिए फार्मूला इसका होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इसकी एरिया 0 हो जाती है, और एरिया 0 होने का मतलब है कि वह एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू है इसमें x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू p, y3 is equal to -1. That is your value, and put the relation of collinear equation। x1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 2 है, नो, y2 की वैल्यू p, माइनस y3 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू यहां से रखिए 2। स्टूडेंट, सबसे जरूरी चीज है कि इसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू को सही तरीके से रखिए, और सही तरीके से वैल्यू रखने के बाद तब देखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर क्लियर आएगा। x2 मींस 2, y3 मींस -1 एंड y1 मींस 3 प्लस x3 means 5, y1 means 3 minus y2 means p is equal to 0। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम जितने इसमें वैल्यू दी गई हैं सारी वैल्यू को उनके स्थान पर रख दें। वैल्यू रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम
माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी माइनस वन प्लस ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस फोर हो जाएगा, और माइनस फोर टू या एट, माइनस एट हो गया, प्लस 15 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। 5p और माइनस p दैट इज माइनस 6p, और 8 है, 8 1 9 इसमें से माइनस कर दीजिए तो प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 6p इज इक्वल टू माइनस 6 मीन्स p इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6 कैंसिल आउट दैट इज 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1। अगर इसमें वैल्यू p की वैल्यू 1 रख दिया जाए और इस वैल्यू में रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ये आपका फार्मूला है। अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए जहां जहां p आया है इसी से हम लेकर के चेक करेंगे। अगर p की वैल्यू -1 हो जाएगी और -1 है, -8 है, +15 है और -5 हो जाएगा इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 8 + 2 10, 10 + 5 15 -15 + 15 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले हम आंसर को चेक कर लें। आंसर चेक करने के बाद क्वेश्चन पर ध्यान दें। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का 5 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट a, b एंड c आर कोलिनियर। अब देखिए a पॉइंट क्या है इसमें, a पॉइंट इज 2, 3 एंड b 4, k and c 6, -3 are कोलिनियर। ये कोलिनियर और k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अभी इसके पहले मैं क्वेश्चन बताया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम काम करेंगे कि ये तीनों लीनियर है, कोलिनियर है, एक लाइन में है। अगर ये लाइन में है, कहा है, तो इसका मतलब हमें एरिया 0 करके लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी एरिया कैसे 0 होती है, उसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले सब जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू को लिख दें। x1 = 2, x2 = 4, x3 = 6 and y1 = 3, y2 = k, y3 = -3। That is the formula of collinear equation। तो कोलिनियर के लिए देखिए होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। जब वैल्यू 0 हो जाएगी तब आप कहेंगे कोलिनियर। तो चलिए रखते वैल्यू x1 की वैल्यू कितना है 2, x1 की वैल्यू 2, फिर y2 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू +3 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 3, प्लस x3 की वैल्यू है 6 एंड y1 means 3 and y2 means also k is equal to 0।
ये सारी वैल्यू हम पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि अब आगे हमें क्या करना है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, अंदर ब्रैकेट टूट जाए तो ये हो जाएगा 2k प्लस 6 प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो -3 माइनस 6 और इंटू 4 24 मीन्स ये हो जाएगा -24 प्लस इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और -6k = 0। स्टूडेंट इतना करने के बाद अब इसको फिर सिंप्लीफाई करिए, मीन्स k को एक जगह करिए तो देखिए 2k - 6k दैट इज -4k और ये देखिए है 18 प्लस 6 24 प्लस 24 माइनस 24 = 0 दैट इज कैंसिल आउट -4k = 0 दैट इज k = आल्सो 0। k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। अब अगर चेक करना है कि k की वैल्यू 0 रखने पर ये कोलिनियर हो जाएगा या नहीं होगा, उसके लिए k की वैल्यू यहाँ 0 रख करके चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ओके, दैट इज